Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will going to start chapter number 3 of computational geometry subject, that is projection. Okay, so हमारे दो चैप्टर रिमेनिंग थे, थर्ड एंड फोर्थ, तो उसमें से हम आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है प्रोजेक्शन. सो ये थर्ड चैप्टर हम आज फिनिश करने वाले हैं. ओके, सो इसलिए लेक्चर बड़ा हो सकता है क्योंकि नोट्स की पीडीएफ ही 20 पेजेस की है, तो कंप्लीट 20 पेजेस एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारा टाइम लग सकता है. तो लेक्चर 40-50 या फिर 40 मिनट्स 50 मिनट्स या फिर 1 आवर तक भी एक्सपांड हो सकता है. टाइम अच्छी तरह से नहीं पता लेक्चर कितना बड़ा होगा, लेकिन बड़ा ही होने वाला है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. चैप्टर नंबर 3, दैट इज प्रोजेक्शन. सो व्हाट इज मीन बाय प्रोजेक्शन? लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन. ओके, सो हमें डेफिनेशन तो नहीं आते मैथमेटिक्स में, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं. इसलिए डेफिनेशन देखते हैं और डायरेक्टली एग्जांपल के ऊपर फोकस करते हैं. ओके, सो प्रोजेक्शन क्या है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ n+1 डायमेंशनल स्पेस टू n डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन. ओके, जो n+1 डायमेंशनल स्पेस होती है उसे n डायमेंशनल स्पेस, ओके, n+1 डायमेंशनल स्पेस टू n डायमेंशनल स्पेस को ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करते हैं n+1 डायमेंशनल स्पेस का n डायमेंशनल स्पेस में, उसे हम प्रोजेक्शन कहते हैं. देन सेकंड डेफिनेशन है प्लेन ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन. प्लेन ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन किसे कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट टू 2D प्लेन. एक 3D ऑब्जेक्ट का हम जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं 2D प्लेन में, तो उसे हम प्लेन ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन कहते हैं. उसके बाद प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन किसे कहते हैं? द प्लेन ऑन विच द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड. एक जो प्लेन होता है, सपोज आपने यहाँ पे प्रोजेक्टर लगाया है एक जगह पे. ओके, सपोज वेट पेन, हाँ ओके ठीक है. सपोज यहाँ पे आपका प्रोजेक्टर है इस तरह से, और ये वॉल है. इसके ऊपर आपके क्या होंगे? प्रोजेक्टर के रेज ऐसे डिस्प्ले होंगे, और इसके ऊपर आपको पिक्चर दिखने वाला है इस वॉल पे जो प्रोजेक्टर डिस्प्ले करेगा. तो ये क्या है? एक प्लेन है, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड हो रहा है, उसे हम प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहेंगे. उसके बाद सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन. सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन किसे कहते हैं? द फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच द रे आर स्टार्टेड. ऐसा पॉइंट जहां से रे स्टार्ट हो रहा है, यानी ये प्रोजेक्टर का पॉइंट है, यहाँ से रे स्टार्टिंग हो रही है, इसे हम सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन कहेंगे. ओके, सो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी, इसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है. ओके, सो अभी हमें देखने हैं प्लेन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन के टाइप्स. ओके, सो उसमें मेनली 2 टाइप्स है, पैरेलल प्रोजेक्शन एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन. सो हमें सिर्फ पैरेलल प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ना है एंड उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है. हमें पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन दिया गया नहीं है, सिर्फ आपको पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का थ्योरी पार्ट है, एग्जांपल कोई नहीं है. ओके, सो पैरेलल प्रोजेक्शन में अगेन 3 टाइप्स डिवाइड होते हैं. फर्स्ट है ऑर्थोग्राफिक, सेकंड है एक्सोनोमेट्रिक एंड थर्ड है ऑब्लिक. ओके, एंड इन एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन देयर आर अगेन 3 टाइप्स, trimetric, diametric and isometric. Okay, and in oblique projection there are again 2 types, cavalier and cabinet. Okay, so ये सारे इसी के ऊपर ये कंप्लीट चैप्टर हमें डिस्कस करना है. सबसे पहले हम पैरेलल प्रोजेक्शन देखेंगे, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन देखेंगे, पर्सपेक्टिव में कोई टाइप्स नहीं है. फिर पैरेलल प्रोजेक्शन देखने के बाद हम ऑर्थोग्राफिक, उसके एग्जांपल, एक्सोनोमेट्रिक उसके एग्जांपल, फिर एक्सोनोमेट्रिक में ट्राइमेट्रिक, डायमेट्रिक एंड आइसोमेट्रिक उसके एग्जांपल देखेंगे. फिर ऑब्लिक प्रोजेक्शन देखेंगे, ऑब्लिक प्रोजेक्शन के बाद कैविलियर एंड कैबिनेट, ये लास्ट टॉपिक होने वाला है. तो इस तरह से चैप्टर का फ्लो है. ओके, पैरेलल, पर्सपेक्टिव, देन ऑर्थोग्राफिक, देन एक्सोनोमेट्रिक, एक्सोनोमेट्रिक में ट्राइमेट्रिक, डायमेट्रिक, आइसोमेट्रिक एंड ऑब्लिक के अंदर कैविलियर एंड कैबिनेट. ओके, सो इस तरह से हमारा चैप्टर का फ्लो रहने वाला है. ओके, तो मेनली आपका पैरेलल प्रोजेक्शन, इस टॉपिक से मेनली चैप्टर आपका स्टार्ट होता है. तो पैरेलल प्रोजेक्शन क्या है? द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन इज एट इंफिनिटी. सेंटर कहां पे होता है? इंफिनिटी. एंड द प्रोजेक्टर आर पैरेलल लाइंस इज कॉल्ड पैरेलल प्रोजेक्शन. एंड प्रोजेक्टर क्या होता है? पैरेलल लाइंस होते हैं, उसे हम पैरेलल प्रोजेक्शन कहते हैं. एग्जांपल, शैडो क्रिएटेड बाय सन रेज. अभी सन रेज देखो इंफिनिटी पे है. ओके, कोई लिमिट है क्या? कोई डिस्टेंस लिमिट है क्या? नहीं, इंफिनिटी पे है. ओके, यानी सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? इंफिनिटी है. एंड प्रोजेक्टर जो है, जो रेज है, वो कैसे है? पैरेलल है. तो पैरेलल है, पैरेलल लाइंस है, तो इसे हम कहेंगे पैरेलल प्रोजेक्शन. ये उसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल है. देन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के बारे में देखो. ओके, पैरेलल प्रोजेक्शन का भी हमें एग्जांपल नहीं है. ओके, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की थ्योरी देखो. इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन द प्रोजेक्टर्स आर नॉट पैरेलल. प्रोजेक्टर पैरेलल नहीं होते. फॉर एग्जांपल, द इमेज और व्यू क्रिएटेड बाय ह्यूमन आई. हम हमारी आंखों से कोई भी इमेज देखते हैं, कोई भी व्यू देखते हैं, यानी हम बाहर, हम जो भी देख रहे हैं, आप अभी स्क्रीन देख रहे हो, कोई पैरेलल व्यू है क्या? कोई पैरेलल प्रोजेक्टर है क्या? नहीं है. हमें ऑल
वाइड एंगल या फिर जितना भी दिख रहा है हमें सब दिख रहा है वो पैरेलल नहीं है तो उसे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहते हैं। ओके, सो इसी के साथ साथ ये पैरेलल एंड पर्सपेक्टिव की थ्योरी पार्ट हमने फिनिश कर लिया। अभी यहाँ से आगे सारे के सारे एग्जाम्पल होने वाले हैं। ओके, तो देखो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ओके, सो इसके एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, याद रखो। ऑर्थोग्राफिक आगे जाके हम पढ़ेंगे एक्सोनोमेट्रिक, एक्सोनोमेट्रिक में ट्राइमेट्रिक, देन डायमेट्रिक एंड आइसोमेट्रिक, देन ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन में कैवेलियर एंड कैबिनेट, ये सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ऑर्थोग्राफिक से। ऑर्थोग्राफिक देखो, इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द प्रोजेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। प्रोजेक्टर कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं एंड दे आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, एंड परपेंडिकुलर होते हैं किसको? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के लिए। ओके, सो देखो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के तीन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमें देखने हैं। ओके, फर्स्ट केस है हमारे पास। ओके, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं सॉल्व करने के लिए। ओके, तो हम अभी देखने जा रहे हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये देखो ये रहा हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। उसके बाद इसमें केस फर्स्ट है, यानी फर्स्ट केस यानी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमें देखना है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन z इक्वल्स टू जीरो प्लेन है। तो z इक्वल्स टू जीरो प्लेन के लिए मैट्रिक्स कैसे लिखोगे? एज इट इज हमारा 4x4 का मैट्रिक्स लिखो। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1, ये हमारा एज इट इज मैट्रिक्स हुआ। बस क्या करो, अभी आपको एक्स वाई जेड एक्सिस तो पता होंगे, हमने 2 चैप्टर में देखा है मैट्रिक्स क्या होता है, उसके एक्स वाई जेड पोजीशन कौन से होते हैं। तो जेड जेड इक्वल टू 0 बोला है तो जेड पोजीशन कौन सी है? ये वाली, अभी मैं 1 इरेज कर रहा हूँ, ये वाली जेड पोजीशन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसे कहेंगे जेड इक्वल्स टू 0 प्लेन। तो जब भी बोला जाए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर प्रोजेक्शन ऑन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन z इक्वल्स टू 0 प्लेन, तब आपको ये मैट्रिक्स याद रखना है। ओके, सेकंड मैट्रिक्स है आपका y इक्वल्स टू 0 प्लेन। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर y ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन y इक्वल्स टू 0 प्लेन। तो इसे pz से डिनोट करो इस मैट्रिक्स को। ओके, एंड py देखो, अभी y इक्वल्स टू 0 प्लेन बोला है तो एज इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो 1 0 0 0 0 1 0 0। अभी बताओ आप y इक्वल्स टू 0, 0 कहाँ पे होने वाला है? 0 1 0 एंड 0 0 0 1। ओके, तो यहाँ पे आपका 0 आएगा y पोजीशन पे, यानी इस पोजीशन पे आपका आएगा 0, ये हुआ py। एंड थर्ड केस में pz में सॉरी px हमें निकालना है, px आता है आपका x इक्वल्स टू 0। ओके, x इक्वल्स टू 0 केस है। ओके, द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन x इक्वल्स टू 0 प्लेन। तो x प्लेन ही हमारा 0 है, इसे मैं px डिनोट करता हूँ। x ही 0 यानी फर्स्ट एलिमेंट ही मेरा 0 आएगा x एक्सिस वाला। ओके, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये रहे हमारे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन 3 प्लेन, z इक्वल्स टू 0 प्लेन, y इक्वल्स टू 0 प्लेन एंड x इक्वल्स टू 0 प्लेन। ये मैट्रिक्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो देखो द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन z इक्वल्स टू 0 प्लेन, pz इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स है। अगेन द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन y इक्वल्स टू 0 प्लेन, py इक्वल्स टू, जो मैंने अभी आपको लिख के दिया। The transformation matrix for orthographic projection on x equals to 0 plane, px equals to, जो मैंने अभी आपको लिख के दिया। ओके, ये तीनों मैट्रिक्स आपको याद रखने हैं। ओके, देन हमें देखने हैं डिफरेंट व्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, डिफरेंट व्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है यानी एक क्यूब है, उसके डिफरेंट व्यूज। ओके, अभी क्यूब को कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम देन बैक एंड फ्रंट, ये 6 फेसेस होते हैं। ओके, तो हमें डिफरेंट व्यूज देखने हैं। तो देखो यूजिंग सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन एट इंफिनिटी ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन z एक्सिस एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन z इक्वल्स टू 0, वी क्रिएट द फॉलोइंग 6 फेसेस। इस चीज के 6 फेसेस क्रिएट किए। देखो फ्रंट, देन टॉप, देन बॉटम, राइट, बैक, उसे हम रियर भी कह सकते हैं बैक को, एंड लेफ्ट एंड राइट। ओके, ये 6 फेसेस है। तो फर्स्ट है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू हमें इजीली दिख सकता है, फ्रंट से ही हम ये फ्रंट व्यू देख सकते हैं। ओके,
अभी क्यूब में फ्रंट व्यू देखो सामने ही होता है फ्रंट व्यू, तो उसके लिए रोटेशन आएगा क्या, रोटेशन करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो मेरा आएगा पीजेड, मैट्रिक्स आएगा पीजेड सिर्फ। पीजेड हमने अब भी देखा, पीजेड ये वाला मैट्रिक्स आएगा। आपको ये याद रखना है, पीजेड पी एक्स पी वाई क्या है, ये मैट्रिक्स याद रखो। ओके, देन टॉप व्यू अगर मुझे देखना है तो रोटेशन किस एक्सिस में करना पड़ेगा, ये टॉप व्यू ये ऊपर की तरफ है टॉप व्यू, ओके यानी ऊपर का व्यू है, तो मुझे इसे इस तरह से मूव करना पड़ेगा 90 डिग्री में, तो मेरा टॉप व्यू क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा। तो टॉप व्यू देखने के लिए मुझे रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस में रोटेशन करना पड़ेगा बाय एन एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री से मुझे रोटेट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैं देखता हूँ अगर कुछ क्यूब वगैरह अगर होगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्यूब तो नहीं है शायद, वेट हम देखते हैं। एक क्यूब अगर हमें मिल गया ना यहाँ पे, तो मैं आपको उसे रोटेट करके ही बता सकता हूँ। शायद क्यूब नहीं होगा, नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। क्यूब है क्या, एक्सिस, एक्सिस है, एक जस्ट वेट फॉर सेकंड, मैं 1 मिनट क्यूब देख लेता हूँ। क्लॉक, ठीक है कोई बात नहीं, यही पे देखो नोटबुक में क्यूब निकाला है। ठीक है, टॉप व्यू के लिए हमें रोटेट करना पड़ेगा 90 डिग्री से। सो 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो हमारा रोटेशन मैट्रिक्स आएगा, रोटेशन थ्रू एक्स एक्सिस, जो आपको पता होगा हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में रोटेशन थ्रू एक्स एक्सिस का मैट्रिक्स देखा है विद एंगल 90 डिग्री। ओके, एंड इनटू पीजेड, पीजेड यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन थ्रू जेड इक्वल्स टू 0 प्लेन। ओके, देन अगर मुझे बॉटम व्यू देखना है, अभी मुझे नीचे का व्यू देखना है, बॉटम ये वाला नीचे की साइड का व्यू देखना है मुझे, ये वाला, तो मुझे इसे फिर से 90 डिग्री अपवर्ड साइड में मूव करना पड़ेगा। तो रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस बाय एन एंगल -90 डिग्री, रिवर्स व्यू में ना, रिवर्स यानी अपवर्ड साइड में वो क्यूब रोटेट करने वाला है, इसलिए -90 डिग्री से वो रोटेट होगा। तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आएगा आर एक्स इंटू पी जेड। ओके, देन मुझे लेफ्ट साइड में मूव करना है, तो रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस बाय 90 डिग्री, वाई एक्सिस में रोटेट करेंगे बाय 90 डिग्री, तो आर वाई इंटू पी जेड। एंड अगर मुझे राइट साइड में रोटेट करना है तो रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस बाय एन एंगल -90 डिग्री, यानी लेफ्ट के अपोजिट राइट। ओके, तो आर वाई इंटू पी जेड। एंड अगर मुझे रियर व्यू देखना है यानी बैक व्यू देखना है तो रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस बाय एन एंगल 180 डिग्री मूव करना पड़ेगा, यानी एक बार मूव किया तो टॉप व्यू दिखेगा और अगेन वन टाइम मूव करना पड़ेगा तो मुझे बैक व्यू दिखेगा, तो 180 डिग्री से मुझे रोटेशन करना पड़ेगा। तो आएगा मैट्रिक्स आर वाई इंटू पी जेड। ओके, तो अभी आपको इसमें याद क्या रखना है, टॉप में कि कौन सा एंगल से मूव करेंगे एंड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होगा, ये आपको याद रखना है क्योंकि आगे जाके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देता हूं, यही क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या बताता है। ओके, क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको, क्रिएट अ बॉटम व्यू, क्या बोला गया है, बॉटम व्यू बोला गया है। ओके, सो बॉटम व्यू मुझे क्रिएट करना है फॉर ऑब्जेक्ट हुज पोजीशन वेक्टर गिवन बिलो। एक्स मैट्रिक्स हमें दिया है यानी पोजीशन वेक्टर हमें दिए गए हैं, एंड क्या बोला है, बॉटम व्यू। तो नोट्स में देखो बॉटम व्यू के लिए, बॉटम व्यू के लिए कौन सा मैट्रिक्स है, -90 डिग्री है एंड मैट्रिक्स है आर एक्स इंटू पी जेड। ओके, तो आर एक्स इंटू पी जेड हमें करना पड़ेगा एंड देन मैट्रिक्स के ऊपर हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो बॉटम व्यू, सबसे पहले मैं इसका आंसर लिखता हूं, बॉटम व्यू बोला गया है, बॉटम व्यू बोला गया है क्वेश्चन में। ओके, सो बॉटम व्यू क्या मैट्रिक्स है, टी इज इक्वल्स टू आर एक्स इंटू पी जेड। ओके, सो रोटेशन मैट्रिक्स आर एक्स लिखो एंड किस एंगल में हम मूव कर रहे हैं, बॉटम व्यू के लिए एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं, तो रोटेशन मैट्रिक्स आएगा आपका एक्स एक्सिस का। ओके, बाय एन एंगल -90 डिग्री। तो रोटेशन मैट्रिक्स क्या है, एक्स एक्सिस का, इसलिए मैंने बोला था फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के मैट्रिक्स याद रखो। तो रोटेशन मैट्रिक्स है हमारा 1 0 0 0 0, एंगल दिया है 90 डिग्री, तो हम कॉस थीटा नहीं लेंगे, कॉस सॉरी -90 एंगल है तो -90 लेंगे। ओके, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा मैट्रिक्स, 1 0 0 एंड 0। ओके, 0 कॉस एंगल था हमारा -90 डिग्री, अभी हमने व्यू में देखा, देन साइन -90। ओके, ये वैल्यूज कैलसीफाई फाइंड आउट करो, साइन -90, कॉस -90, देन 0 माइनस साइन
माइनस 90, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पे कॉस माइनस 90, ये आपका मैट्रिक्स है रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस थ्रू एन एंगल माइनस 90 डिग्री। ओके, एंड लास्ट में 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स कहाँ से आया, अगर आपको पता करना है तो सेकंड चैप्टर का वीडियो देख के आओ अच्छी तरह से। एंड ये हुआ हमारा आर एक्स, तो आर एक्स को इंटू क्या है, पी जेड है, तो पी जेड मैट्रिक्स में अभी यहाँ पे लिखता हूँ पी जेड, अभी मैंने आपको बताया 1 0 0 0। पी जेड देखो, पीछे आओ, ये वाला है पी जेड फर्स्ट वाला। ओके, पी जेड देखो 1 0 0 0 0 1 0 0, जेड एक्सिस में 0 होना चाहिए, 0 0 0 0 एंड लास्ट में 0 0 0 1। ये हुआ आपका पी जेड। बस इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करो, आपको आंसर मिलेगा टी। ओके, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करो, नेक्स्ट पेज पे आओ। तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन में करता हूँ टी इज इक्वल्स टू, अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो आपको आती है, वो बताने की जरूरत नहीं है। ओके, सबसे पहले आप कॉस माइनस 90 देन साइन माइनस 90, इनकी वैल्यूज निकाल लो। ओके, तो अगर आप इनकी वैल्यूज निकालते हो, ओके, तो आपका आंसर आता है 1 0 0 0 एज इट इज। देन उसके बाद 0, कॉस माइनस 90 की वैल्यू है 0 एंड साइन माइनस 90 की वैल्यू है माइनस 1, 0 0। ओके, माइनस साइन माइनस 90 की वैल्यू है 1 एंड यहाँ पे आपका आता है 0, कॉस माइनस 90 की वैल्यू है 0। ओके, 0 0 0 0 1। बस उसी मैट्रिक्स आर एक्स मैट्रिक्स के मैंने वैल्यूज फाइंड आउट किया एंड उसे इनटू क्या था, पी जेड। ओके, आपका पी जेड है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1। ओके, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करो, आपको टी मैट्रिक्स मिलेगा। अगर आप इनकी मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपको आंसर मिलता है 1 0 0 0, देन सेकंड रो में ऑल जीरोज है, देन 0 1 0 0 एंड 0 0 0 1। ये आपका टी मैट्रिक्स मिलता है। टी मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के बाद आपको एक्स स्टार फाइंड आउट करना है, तो एक्स स्टार कैसे फाइंड आउट करोगे, एक्स इंटू टी। एक्स हमें कहाँ पे गिवन था, क्वेश्चन में हमें एक्स गिवन है, बस जो टी मैट्रिक्स मिला उसे एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो एक्स मैट्रिक्स में यहाँ पे लिखता हूँ, एक्स मैट्रिक्स हमें गिवन था, बहुत बड़ा है, मैं इसे ऊपर भेज देता हूँ। एक्स इंटू टी फाइंड आउट, बस टी को नीचे रख। ओके, एक्स इंटू टी फाइंड आउट कर रहे हैं हम, सॉरी। ओके, एक्स इंटू टी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एक्स से हमारा 0 0 1 0 0 1, then 0 1 1 0 1 1, then 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 triple 1, 0 0 2 0 0 2, then 0 1 2 0 1 2, then उसके बाद 1 0 2 1 0 2 एंड लास्ट में है 1 1 2। ये है आपका एक्स मैट्रिक्स। ओके, एक्स मैट्रिक्स को बस टी से आपको मल्टीप्लाई करना है। अभी मुझे एक चीज बताओ, एक्स मैट्रिक्स है 3, सॉरी 3/2 4 6 8, 3/8 का है, यानी इसमें 3 रोज है, सॉरी 3 कॉलम से। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्या, ये 1 0 0 0 0 0 0 0, ये हमारा टी मैट्रिक्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ जो हमने अभी ऑब्टेन किया। ओके, 0 0 0 1। ओके, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन अभी पॉसिबल है क्या, आप बताओ। नहीं पॉसिबल, क्यों, क्योंकि इसमें कॉलम 4 है, इसमें कॉलम 3 ही है, कॉलम 4 ही होने चाहिए इसमें, तो इसमें हम होमोजीनियस ऐड करेंगे, यानी 1 1 1 1 1 1 1 1 होमोजीनियस ऐड करेंगे। ओके, होमोजीनियस एलिमेंट्स के बारे में हमने सेकंड चैप्टर में भी देखा है, इसलिए मैंने कहा था फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर अच्छी तरह से करो, थर्ड फोर्थ चैप्टर उसके ऊपर डिपेंड है। तो हमने यहाँ पे अभी होमोजीनियस ऐड किए। अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपको आंसर मिलता है एक्स स्टार का। ओके, एक्स स्टार इक्वल्स टू क्या आंसर मिलता है, अभी हम देखते हैं। ओके, आंसर मिलता है हमें 0 1 0 1 0 1 0 1, देन 0 1 0 1, then 1 1 0 1, then 0 2 0 1, then ओके वेट वेट वेट, यहाँ पे भी 0 1 0 1 है, उसके बाद 0 2 0 1,
देन 0201 01 एंड लास्ट में है 246, लास्ट सेकंड है 1201 एंड लास्ट है 1201। ये हमें एक स्टार हमें फाइंड आउट हो चुका है। ओके, चलो नोट्स में देखो, ये हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया। सबसे पहले एक्स मैट्रिक्स गिवन था तो बॉटम व्यू बोला गया था, तो उस बॉटम व्यू के लिए है आर एक्स इंटू पीजेड। आर एक्स इंटू पीजेड करने के बाद हमने टी ऑप्टेन किया। सबसे पहले टी ऑप्टेन करने के बाद हमें जब टी मिला तो उसके बाद हमने एक्स स्टार फाइंड आउट किया, एक्स इंटू टी। एक्स मैट्रिक्स हमें गिवन था, उसके ऊपर टी मैट्रिक्स डाला, मल्टीप्लीकेशन की एंड एक्स स्टार हमें फाइंड आउट होकर आ चुका है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन टू क्रिएट अ टॉप व्यू। अभी बोला गया है टॉप व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, सिर्फ टॉप व्यू निकालना है आपको। ओके, तो टॉप व्यू के लिए देखो, फिर से टॉप व्यू के लिए क्या है, रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस का मैट्रिक्स चाहिए, थीटा 90 डिग्री बोला गया है एंड आर एक्स इंटू पीजेड। तो आपको सबसे पहले निकालना है आर एक्स इंटू पीजेड, यही पे एक्सप्लेन करता हूं। तो आर एक्स इंटू पीजेड, आर एक्स रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस का मैट्रिक्स निकालो एंड थीटा की वैल्यू है 90। तो ये रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस का मैट्रिक्स है, वैल्यूज ऑब्टेन करो, cos 90 sin 90 माइनस sin 90 cos 90 के वैल्यूज हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया एंड उसे टी मैट्रिक्स से, सॉरी पीजेड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया। तो पीजेड मैट्रिक्स है, पीजेड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें टी मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ। ओके, हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखना था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक्स गिवन था इसलिए हमने मल्टीप्लिकेशन भी की। ओके, यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, सो ये था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ओके, फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे आपका क्लियर हुआ। सेकंड हमें देखना है एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या कहता है, the axonometric projection are orthographic projection in which the position of object is such that at least 3 adjacent faces of the object are seen. At least हमें 3 adjacent faces उस object के हमें दिखते हैं। Okay, and the axonometric projections are obtained by the following adjustment. क्या adjustment है देखो, using rotation and translation of the three object का rotation and translation लेके, so that at least 3 adjacent faces seen, हमें सिर्फ 3 adjacent faces दिखते हैं from front side, then apply orthographic projection on z equals to 0 plane. okay, then हमें अप्लाई करना है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ z इक्वल्स टू 0 प्लेन का। अभी एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन सॉल्व करने के लिए हमें फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर फाइंड आउट करने होते हैं। तो फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर क्या है देखो, द रेशियो ऑफ प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ द लाइन टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पी क्यू फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर इज, किसका रेशियो लेना है, लेंथ ऑफ लाइन है पी डैश क्यू डैश एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है मॉड ऑफ पी क्यू, इन दोनों का रेशियो मतलब फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर हमें फाइंड आउट होता है। तो फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर अलोंग द प्रोजेक्टेड प्रिंसिपल एक्सिस, हमारे पास 3 फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर ऑब्टेन होते हैं क्योंकि हमें 3 एडजेसेंट फेसेस दिखते हैं एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। तो फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर है एफ एक्स, एफ वाई एंड एफ जेड। ओके, तो एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड इनके फॉर्मूलीज है, आगे जाके ये आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आप एग्जाम्पल सॉल्व करते आपको आएंगे। ओके, तो लेट ओ ए, ओ बी, ओ सी आर यूनिक वेक्टर, 3 वेक्टर है हमारे पास ओ ए, ओ बी, ओ सी along x y z axis, किस एक्सिस से along x y z axis respectively, mod of OA equals to mod of OB equals to mod of OC equals to 1, homogeneous coordinate matrix for endpoints of vector x equals to, तो यहाँ पे ए बी सी ओ वेक्टर है एंड ये मैट्रिक्स दिया गया है हमें। ओके, तो लेट टी बी अ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए टी मैट्रिक्स हमें दिया गया है। टी मैट्रिक्स क्या है, x1 y1 0 0, x2 y2 0 0, x3 y3 0 0, x4 y4 0 0। ओके, एंड x स्टार फाइंड कैसे करेंगे, x इंटू टी, x स्टार फाइंड करना है तो x दिया गया है, x इंटू टी करो सिंपली, तो x इंटू टी करना है, यानी o इंटू ए, o इंटू बी एंड o इंटू सी। अगर आप o इंटू ए करते हो तो आपको मिलता है x1 प्लस x4, y1 प्लस y4 एंड देन 0 0, x2 प्लस x4, y2 प्लस y4 0 0, x3 प्लस x4, y3 प्लस y4 0 0 एंड लास्ट में x4 y4 0 0। ये आप याद रखो x स्टार। ओके, तो फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर सबसे पहले एफ एक्स हमें मिलता है, एफ एक्स कैसे मिलता है तो देखो ओ डैश ए डैश मॉड ऑफ डिवाइड बाय
ओ ए। ओके, अगर आप ओ डैश ए डैश की वैल्यू डालते हो तो वो वैल्यू है एक्स प्लस एक्स फोर, यानी इसकी वैल्यू देखो ए की एक्स प्लस एक्स फोर, ओके, माइनस एक्स फोर लिखा गया है, यानी लास्ट का ओ ए बोला गया है, तो एक्स फोर स्क्वेयर प्लस वाई फोर माइनस वाई फोर स्क्वेयर, तो वाई फोर कैंसिल होता है, एक्स फोर कैंसिल होता है, बचता है आपका एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई वन स्क्वेयर। आपको बस इतना याद रखना है, फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर में एफ एक्स की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई वन स्क्वेयर, एफ वाई की वैल्यू है एक्स टू स्क्वेयर प्लस वाई टू स्क्वेयर, एंड एफ जेड की वैल्यू है एक्स थ्री स्क्वेयर प्लस वाई थ्री स्क्वेयर। अगर एग्जाम में नहीं याद आता है तो एक सिंपल लॉजिक है याद रखने के लिए, बस मैट्रिक्स याद रखो। मैट्रिक्स याद रखने के बाद सपोज आपको एफ एक्स पूछा गया है फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर, तो एफ एक्स निकालोगे एक्स वन प्लस वाई वन स्क्वेयर, एफ वाई निकालोगे एक्स टू प्लस वाई टू स्क्वेयर, अंडर रूट में, हाँ, अंडर रूट ऑफ एक्स वन प्लस वाई वन स्क्वेयर, एफ वाई निकालोगे अंडर रूट ऑफ एक्स टू प्लस वाई टू स्क्वेयर, एफ जेड निकालोगे अंडर रूट ऑफ एक्स थ्री प्लस वाई थ्री स्क्वेयर। ओके, ये कॉलम याद रखना जो मैंने बॉक्स करके दिया है वो फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड। ओके, चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन टू क्रिएट, हाँ ये क्वेश्चन तो हो गया, सॉरी, नेक्स्ट। फाइंड ऑल प्रिंसिपल फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर फॉर द फॉलोइंग एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दिया गया है, हमें ऑल फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर फाइंड आउट करने, तो ऑल फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर कौन कौन से है, एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड। सिंपल, तो देखो, जस्ट वेट फॉर सेकंड, हाँ ओके, तो देखो गिवन मैट्रिक्स में अभी यहाँ पे लिखता हूँ, गिवन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सामने स्क्रीनशॉट तो है, हमें बस एफ एक्स एफ वाई एफ जेड हमें ऑब्टेन करना है। ओके, आप गिवन भी लिखो, पेपर में आप गिवन लिखा करो, गिवन लिखो टी मैट्रिक्स, उसके बाद हमें ऑब्टेन करने हैं फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर। तो सबसे पहले हम ऑब्टेन करेंगे एफ एक्स। एफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई वन स्क्वेयर। सिंपल, तो एक्स वन और एक्स वाई वन की वैल्यूज कौन कौन सी है, ये दोनों वैल्यू 0.2 प्लस 0.4, तो 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। सिंपल, कुछ हार्ड है क्या, बोलो, अंडर रूट ऑफ। ओके, तो अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो 0.2 का स्क्वायर करो सबसे पहले, उसके बाद 0.4 का स्क्वायर करो सबसे पहले, दोनों के एडिशन करो एंड उसे अंडर रूट में लिखो, एंड अंडर रूट ऑफ जो वैल्यू आएगी उसे फाइंड आउट करो, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 0.4472। ओके, 0.4472 हम इसके कैलकुलेटर में करके देखते हैं, अगर आ गया तो आ जाएगा। कैल्सी कहाँ पे है, यहाँ पे अभी मैंने कैल्सी देखा था, टाइमर, वेट वेट, हाँ देखो कैलकुलेटर, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये साइंटिफिक तो नहीं है लेकिन आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर मैं डायरेक्टली 0.2 इंटू 0.2 करता हूँ, 0.2 का स्क्वायर आता है प्लस, उसके बाद 0.4 इंटू 0.4, 0.4। ओके, अरे इतनी वैल्यूज लेता है शायद। ठीक है, हम सबसे पहले 0.2 का स्क्वायर करके देखते हैं, 0.2 का स्क्वायर इंटू 0.2 का स्क्वायर, 0.2 इंटू 0.2, 0.2 का स्क्वायर आता है 0.4। ओके, अभी मैं यहाँ पे स्टेप लिख लेता हूँ, तो देखो 0.4 प्लस अंडर रूट में है, हाँ प्लस 0.4 का स्क्वायर निकालो, 0.4, 0.16 आएगा ना, 0.4 इंटू 0.4 कितना आता है 0.16। ओके, तो 0.16, तो अंडर रूट में डालो, यहाँ पे अंडर रूट है, देखो अंडर रूट ऑफ 0.4 प्लस 0.16, 0.56 अंडर रूट, अरे अंडर रूट, साइंटिफिक कैल्सी पे करके देखो, इस पे आंसर क्यों गलत बता रहा है पता नहीं, लेकिन आंसर है 0.4472। ओके, मैं यहाँ पे करके देखता हूँ, 0.4 प्लस 0.16 अंडर रूट,
नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। आप साइंटिफिक कैलसी पे करके देखो, आपका फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर x मिलता है आपको 0.4472। ओके, उसी तरह आप f ऑफ y ऑप्टेन करो, इधर लेता हूँ, f ऑफ y यानी एफ वाई फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर y। फॉर्मूला क्या है, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ओके, x2 की वैल्यू डालो अंडर रूट में 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर। ओके, इक्वल्स टू, आप कैलकुलेशन करो कैलसी पे। ओके, 0.5 का स्क्वायर आएगा 0.25 एंड 0.8 का स्क्वायर आएगा 0.64, उन दोनों के एडिशन करो एंड अंडर रूट में वैल्यू देखो, अंडर रूट में आंसर आता है 0.9433। ओके, उसी तरह से आपको ऑब्टेन करना है एफ एक्स, तीनों फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर है ना, तो एफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर। ओके, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x3 की वैल्यू क्या है 0.3 एंड y3 की वैल्यू क्या है 0.3 का स्क्वायर एंड 0.6 का स्क्वायर। सिंपल, आंसर आता है आपका 0.6708। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। ओके, नोट्स में देखो, सिंपल मैट्रिक्स दिया गया था, ऑल शॉर्ट फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर हमें ऑब्टेन करने हैं, तो एफ एक्स, एफ वाई एंड एफ जेड आपके सामने आया है। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर फॉर एफ वाई, एफ एक्स एंड एफ वाई। अभी आपको दो ही फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर ऑब्टेन करने हैं, एफ एक्स एंड एफ वाई। क्वेश्चन में मेंशन होगा, अगर मेंशन नहीं होगा तो तीनों ऑब्टेन करो, एफ एक्स, एफ वाई एंड एफ जेड। अभी क्वेश्चन में मेंशन है, दोनों फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर निकालने हैं, एफ एक्स एंड एफ वाई। तो उसके लिए टी मैट्रिक्स देखो, मैट्रिक्स गिवन है, सिंपल एफ एक्स के लिए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, तो x1 की वैल्यू है y1 की वैल्यू नहीं है, तो सिंपली x1 का स्क्वायर करो 0.99 प्लस 0 का स्क्वायर, आंसर आता है 0.99, अंडर रूट निकाला तो। ओके, एंड y f ऑफ y x x2 स्क्वायर एंड y2 स्क्वायर, इन दोनों के एडिशन करो स्क्वायर की एंड अंडर रूट में आंसर निकालो, आपको आंसर मिलता है 1.18। एफ एक्स एंड एफ वाई ही आपको ऑब्टेन करना था सिंपली। ओके, देन एक पॉइंट है, कॉन्केनेट, आपको एक मैट्रिक्स याद करना है, कैसे आता है उसका प्रूफ देता हूं मैं आपको। ओके, वो मैट्रिक्स आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, कॉन्केट मैट्रिक्स, ओके, कॉन्केटिनेटेड, शॉर्ट में लिखता हूँ, कॉन्केटिनेटेड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, टीएम यानी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, शॉर्ट में लिखा कॉन्केटिनेटेड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर। ओके, फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर समझ में आया ना अच्छी तरह से, बस फॉर्मूला याद रखो एंड निकालो। ओके, फॉर एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, अभी हमें देखना है एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ओके, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन is obtained for, is obtained for following sequence, is for following sequence। ओके, शॉर्ट में लिखता हूँ फॉलोइंग सीक्वेंस। ओके, एक सीक्वेंस है, उससे हमें एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन निकालने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। तो कौन कौन सी सीक्वेंस है, टी इक्वल्स टू आर वाई, अभी आर वाई क्या है, रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस, देन आर एक्स क्या है, रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, एंड पी जेड क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फॉर फॉर जेड इक्वल्स टू जीरो प्लेन, ये है पी जेड। ओके, वो आपको निकालना है। तो देखो आंसर कैसे आएगा, तीनों की मल्टीप्लीकेशन करो, आर वाई इंटू आर एक्स इंटू पी जेड। ओके, तो आपको नोट्स में दिखाता हूं, देखो आर वाई मैट्रिक्स क्या है, रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस, बस कॉस थीटा की जगह पे कॉस फाइव लिखो, कॉस फाइव माइनस साइन फाइव, साइन फाइव कॉस फाइव, ये रहा रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस के लिए थीटा ही लिखो, साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, एंड पी जेड मैट्रिक्स निकालो। सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करो, इन दोनों की जब मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपको आंसर मिलता है कॉस फाइव साइन थीटा माइनस साइन फाइव कॉस थीटा, देन जीरो cos theta sin theta 0 sin phi minus sin theta cos phi cos theta 0 0 0 0 1। ओके, ये एक ही टर्म है, सॉरी, जो सेकंड नंबर की रो में मतलब कॉलम में
ये एक ही टर्म है, हाँ, मल्टीप्लीकेशन किया है इसलिए ऐसा आंसर आया है। ओके, तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद इसे पीजेड से मल्टीप्लाई करो। ओके, यानी इन तीनों की हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। पीजेड से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इस तरह से आंसर मिलेगा। अभी आपको ये मैट्रिक्स हमेशा के लिए याद रखना है, कॉन्केटिनेटेड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ओके, जैसे आपने याद रखा मैट्रिक्स फॉर रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस, रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। देन अभी हमने इस चैप्टर में न्यू मैट्रिक्स देखे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन थ्रू जेड इक्वल्स टू जीरो प्लेन, आई इक्वल्स टू जीरो प्लेन, एक्स इक्वल्स टू जीरो प्लेन। वैसे हमें अभी याद रखना है कॉन्केटिनेटेड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ओके, ये मैट्रिक्स याद रखो। ओके, आगे जाके आपको यही यूज करना है। तो टाइप्स ऑफ एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, एक्सोनोमेट्रिक के 3 टाइप्स है, ट्राइमेट्रिक, डायमेट्रिक, आइसोमेट्रिक। ओके, टेबल याद आया अभी, क्या क्या देखा एक बार बता दो। देखो टेबल पे चलो, इस टेबल पे देखो, यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक देखा, एक्सोनोमेट्रिक स्टार्ट किया अभी हमने। एक्सोनोमेट्रिक में ट्राइमेट्रिक, डायमेट्रिक, आइसोमेट्रिक देखना है। उसके बाद फिर ऑब्लिक देखना है, ऑब्लिक के अंदर कैविलियर एंड कैबिनेट देखना है। ओके, तो चलो ट्राइमेट्रिक डायमेट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले देखते हैं ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या कहता है? इट इज एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन इन विच ऑल थ्री फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर, जो तीनों फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर है अभी हमने फाइंड किए, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। दैट मीन्स एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू एफ वाई, नॉट इक्वल्स टू एफ जेड, यानी तीनों अलग अलग होते हैं। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अभी हमने निकाला फॉर सॉरी एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए। फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर देखो, एफ एक्स क्या है? एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, यानी इन दोनों की एडिशन, इन दोनों के स्क्वायर की। तो हमें मिलेगा कॉस फाई स्क्वायर प्लस साइन फाई स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर। ओके, अंडर रूट में। उसके बाद एफ वाई, एफ वाई क्या है? एक्स टू प्लस वाई टू का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स टू प्लस वाई टू का स्क्वायर। अभी हमने ऊपर जो फॉर शॉर्टनिंग देखे ना, उसके फॉर्मूलाज बोल रहा हूँ। तो x2 तो नहीं है, डायरेक्टली हम y2 लेंगे, यानी cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है तो स्क्वायर, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका cos थीटा। एंड एफ जेड के लिए साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर फाइव। ओके, ये फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर हुए। ये फॉर्मूलीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये आए कैसे वो मैं बता रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के ऊपर से आपको ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। हाँ, ओके, ऑब्टेन, यही क्वेश्चन है। ऑब्टेन ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स वेयर फाई की वैल्यू दी गई है। क्या दी गई है? फाई की वैल्यू 30 डिग्री। ओके, मैं इसे सर्कल करता हूं। एंड थीटा की वैल्यू दी गई है 45 डिग्री। देन ऑल्सो फाइंड फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर एफ एक्स एंड एफ वाई। ओके, एंड हमें क्या करना है? ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन का मैट्रिक्स ऑब्टेन करना है। उसके अंदर फाई की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू। अभी ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन का मैट्रिक्स कैसे ऑब्टेन करोगे? जो ऑर्थो, ये एक्सोनोमेट्रिक के टाइप है ना, तो एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन का जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, जो अभी हमने बता cos फाई sin फाई जो होगा वो, उसके अंदर फाई एंड थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, पुट करो साइन cos के आगे, एंड उसे फाइंड आउट करो तो आपको ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए मैट्रिक्स मिलेगा। एंड उसके बाद हमें फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो देखो, सॉरी, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर मैं अभी आपको सॉल्व करके देता हूँ, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके, तो देखो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा इधर लिखते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से जगह मिल पाए। तो क्या है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स? कॉस फाई, साइन फाई साइन थीटा, साइन फाई साइन थीटा। ओके, उसके बाद जीरो एंड जीरो, उसके बाद जीरो कॉस थीटा, कॉस थीटा, जीरो जीरो, उसके बाद साइन फाई, साइन फाई। ओके, नेक्स्ट माइनस साइन थीटा कॉस फाई, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस फाई। ओके, देन जीरो जीरो,
देन 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आपका मैट्रिक्स है, एक्सोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ओके, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन का। अभी हमें फाई की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू गिवन है 45 डिग्री। तो सिंपल इसके आगे बस वैल्यूज पुट आउट करो। कॉस फाई, फाई की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो कॉस 30। ओके, यहाँ पे बैठेगा नहीं, ठीक है, थोड़ा इधर करते। देन साइन फाई साइन थीटा, तो साइन फाई फाई की वैल्यू क्या है साइन 30 एंड थीटा की वैल्यू क्या है साइन 45। बस क्या करोगे, कैल्सी में अप्लाई करो, साइन 30 इंटू साइन 45, या फिर साइन 30 की वैल्यू पहले फाइंड आउट करो, देन साइन 45 उसे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, साइन 30 साइन 45, थोड़ा और इधर करना पड़ेगा, ठीक है। देन आगे है 0 0। ओके, देन 0 कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है कॉस 45 0 0। देन साइन फाइव, फाइव की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में 30। ओके, देन माइनस साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 45 एंड कॉस फाइव, कॉस फाइव की वैल्यू क्या गिवन है 30 0 0। देन 0 0 0 1, बस सिंपली क्या किया मैट्रिक्स लिया एंड वैल्यूज पुट आउट किया। अभी बस कैल्सीफाई वैल्यूज फाइंड आउट करो। आप कैसे फाइंड आउट करोगे, cos 30 की वैल्यू फाइंड आउट करो, मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखो cos 30 की वैल्यू है 0.8660, 0.8660। देन उसके बाद sin 30 इंटू साइन 45 करो, अगर आप इंटू करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 0.3535, 0.3535। ओके, उसके बाद 0 0 0 cos 45 की वैल्यू फाइंड आउट करो, cos 45 की वैल्यू आती है 0.7071, 0 0। ओके, उसके बाद साइन 30 की वैल्यू फाइंड आउट करो, साइन 30 की वैल्यू है 0.5। उसके बाद माइनस साइन 45 इंटू कॉस 30, माइनस साइन 45 इंटू कॉस 30 की वैल्यू आती है माइनस 0.6123, माइनस 0.6123, 0 0 एंड लास्ट में 0 0 0 1। सिंपली बस ये टी हमें मिल गया। ये टी मिलने के बाद बस फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर एफ एक्स एंड एफ वाई फाइंड आउट करो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू, तो एफ एक्स का फॉर्मूला क्या है एक्स वन स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर। तो सिंपली इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सिंपल है ना, कुछ हार्ड है क्या। तो अंडर रूट ऑफ एक्स वन की वैल्यू क्या है 0.8660, 0.8660 स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू क्या है 0.3535, 0.3535 का स्क्वायर। ओके, उसके बाद इक्वल्स टू, सिंपली कैलकुलेशन करो, आपको आंसर मिलता है 0.9353। ओके, एंड एफ वाई फाइंड आउट करते हैं, एफ वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, क्या फॉर्मूला है x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो x2 क्या है, देखो यहाँ पे x2 है क्या, नहीं है, 0 है, सिर्फ y2 है। तो सिंपली 0.7071 का स्क्वायर कर लो, 0.7071 अंडर रूट ऑफ 0.7071 का स्क्वायर, तो हमें एफ वाई मिल जाएगा। क्या मिलेगा 0.7071। क्यों, क्योंकि अंडर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 0.7071। सिंपल, कुछ हार्ड नहीं है। देखो सबसे पहले मैट्रिक्स जो लिखा था फॉर शॉर्ट, सॉरी एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन का मैट्रिक्स हमने अभी फाइंड आउट किया, वो लिखा, उसके अंदर फाई एंड थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट किए, वो पुट किए। ओके, एंड पुट करने के बाद वैल्यूज फाइंड आउट किए, मैट्रिक्स मिला, मैट्रिक्स मिलने के बाद फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर एफ एक्स एंड एफ वाई हमें फाइंड करने के लिए बोला था। वन पेज का आंसर है। देखो पेज यहाँ से स्टार्ट होता है, पेज एंड होने से पहले ही आंसर एंड हो जाता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कुछ हार्ड है क्या इसमें, नहीं, बस फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर के फॉर्मूलेस पता होने चाहिए एंड मैट्रिक्स आपको याद होना चाहिए। ओके, सिंपली ये हुआ ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, एक्स एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू एफ वाई नॉट इक्वल्स टू एफ जेड। ओके, सिंपली अभी देखते हैं डायमेट्रिक प्रोजेक्शन। इट इज एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन इन विच टू फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर आर इक्वल, दो फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर आपके इक्वल आते हैं एंड थर्ड इज आर्बिट्ररी, एंड थर्ड क्या होता है डिफरेंट होता है थोड़ा। ओके, तो देखो इसमें ना दो प्रूफ है, थीटा एंड फाई की वैल्यू आपकी फिक्स होती है, उसका प्रूफ है, लेकिन एग्जाम में प्रूफ नहीं, आप प्रूफ आता नहीं है, इसलिए मैं प्रूफ नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला दे देता हूँ थीटा एंड फाई की वैल्यू फाइंड करने का। ओके, एंड आइसोमेट्रिक में थीटा एंड फाई की वैल्यूज फिक्स होती है।
तो थीटा फाइंड करने का फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ प्लस माइनस एफ जेड अपॉन रूट टू। एफ जेड क्या है? फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर, क्वेश्चन में गिवन होता है। एंड फाई कैसे फाइंड आउट करते हैं? साइन इनवर्स ऑफ प्लस माइनस एफ जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एफ जेड स्क्वेयर। सिंपल। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ हार्ड नहीं है, लिख के देने की जरूरत भी नहीं है। तो देखो, डिटरमाइन द एंगल थीटा एंड फाई। एंगल डिटरमाइन करने कौन सा? थीटा एंड फाई ऑफ द डायमेट्रिक प्रोजेक्शन। डायमेट्रिक पढ़ रहे इसलिए डायमेट्रिक मेंशन है। फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर अलोंग द जेड एक्सिस। एफ जेड है, हमें थीटा एंड फाई फाइंड आउट करने के लिए एफ जेड की जरूरत है, इसलिए फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर अलोंग जेड एक्सिस बोला गया है इज 1/2। क्या है फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर? दिया गया है एफ जेड 1/2। चलो सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आई थिंक आपको सॉल्व करके अच्छी तरह से समझ में आता है। तो क्या गिवन है, क्या डिटरमाइन करना है? थीटा एंड फाई हमें डिटरमाइन करना है। ओके, क्वेश्चन मार्क, इसके लिए मैं क्वेश्चन मार्क करके रखता हूं। एंड गिवन क्या है? अभी मैं आंसर राइट करने के लिए स्टार्ट कर रहा हूं यहां से। थोड़ा इधर लेते ताकि एक ही पेज पे हमारा, शायद एक पेज पे नहीं होगा लेकिन मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट। वेट, इसे थोड़ा ऊपर, हाँ अभी बैठ सकता है एक पेज पे शायद। ओके, थीटा एंड फाई फाइंड आउट करना है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, तो गिवन क्या है? सबसे पहले गिवन लिखा करो क्वेश्चन में। गिवन दिया गया है एफ जेड, एफ जेड ओके अलोंग द जेड एक्सिस बोला है, एफ जेड इक्वल्स टू क्या दिया है? 1/2। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं थीटा। थीटा फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या बोला मैंने अभी? साइन इनवर्स ऑफ। साइन इनवर्स कैसे निकालना है? कैलसी पे शिफ्ट दबाओ एंड शिफ्ट दबाने के बाद साइन दबाओ, साइन इनवर्स आ जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ प्लस माइनस एफ जेड, प्लस माइनस यानी दोनों वैल्यूज, एक तो पॉजिटिव आएगी एक तो निगेटिव आएगी, एफ जेड अपॉन रूट टू, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ प्लस माइनस एफ जेड अपॉन रूट टू। ओके, फॉर्मूला याद रखना। उसके बाद इक्वल्स टू वैल्यूज पुट आउट करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ प्लस माइनस एफ जेड की वैल्यू है 1/2 डिवाइड बाय रूट टू। ओके, इसका कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन कैसे करोगे? साइन इनवर्स ऑफ ओके प्लस माइनस ये 2 यहाँ पे डिवाइड को इसे मल्टीप्लाई करने के लिए लेके आओ, तो यहाँ पे बचेगा 1/2√2, इस तरह से आएगा। 1/2√2 आने के बाद कैलकुलेशन करो, साइन इनवर्स इंटू प्लस माइनस 1/2√2, कैलसी पे डालो, आपको थीटा की वैल्यू मिलती है। थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 20.705, 20.705। ओके, ये रही आपकी, वेट, ये रही आपकी थीटा की वैल्यू। ओके, किसकी वैल्यू है? थीटा की वैल्यू है। अभी हमें फाइंड आउट करनी है फाई की वैल्यू। फाई की वैल्यू हम अभी फाइंड आउट करते हैं। चलो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। फाई इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है? साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट इनटू प्लस माइनस, ओके, साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट प्लस माइनस एफ जेड अपॉन, वेट 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 वेट, हाँ प्लस माइनस बराबर है एफ जेड अपॉन अंडर रूट में 2 माइनस एफ जेड स्क्वायर, 2 माइनस एफ जेड स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, तो मैं यहाँ पे फाई फाइंड आउट करता हूँ। फाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एफ जेड की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए प्लस माइनस 1/2 डिवाइड बाय 2 माइनस 1/2 का आपका आता है स्क्वायर। ओके, स्क्वायर करो, इसे सॉल्व करो, तो साइन इनवर्स ओके 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1, सॉरी 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 1/2 का स्क्वायर कर लो पहले, 1/4 आता है, तो यहाँ पे 4 लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, 1/4। सो 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 1 7। ओके, तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 1/2 इंटू रूट में क्या आएगा? 7/4। ओके, समझ में आ रहा है? लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो रही है। तो बचेगा क्या? साइन इनवर्स ऑफ, ये 4 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? रूट में 4 है ना, तो अंडर रूट ऑफ 4 क्या आता है? 2 आता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? साइन इनवर्स
साइन इनवर्स ऑफ प्लस माइनस 1/2 एंड यहाँ पे लिखो √7 डिवाइड बाय आपका आता है 2, क्योंकि √4 का आंसर है 2। ओके, तो √7 बचेगा। ओके, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, थोड़ा इसे ऊपर भेज देता हूँ। ओके, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे बचेगा साइन इनवर्स ऑफ 1/√7, इतना ही बचेगा। साइन इनवर्स इंटू 1/√7 करो, आपको आंसर मिलता है 5 इक्वल्स टू प्लस माइनस 22.2076। ओके, सिंपली आंसर आपको फाइंड आउट हो जाता है। तो ये था डायमेट्रिक। डायमेट्रिक में आपको क्या लर्न करना है, थीटा एंड फाई का फॉर्मूला। ओके, सिंपल फॉर्मूला है, कुछ हार्ड नहीं है उसमें। तो चलो देन बढ़ते हैं आइसोमेट्रिक की तरफ। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, 3 टॉपिक बाकी है। आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक प्रोजेक्शन की थ्योरी एंड उसके अंदर कैविलियर प्रोजेक्शन एंड कैबिनेट। ओके, और 15 to 20 मिनट्स, 15 भी ज्यादा हो गए। देखो आइसोमेट्रिक में डायरेक्टली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो आइसोमेट्रिक में क्या होता है, ऑल 3 फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर आर इक्वल, fx इक्वल्स टू fy इक्वल्स टू fz। ओके, थ्योरी आपने याद नहीं रखी तो भी चलेगा, लेकिन आपको क्या वैल्यूज है, क्या फॉर्मूला है, वो याद रखना पड़ेगा। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए थीटा की वैल्यू होती है 35.26 एंड फाई की वैल्यू होती है 45 डिग्री। किसी भी क्वेश्चन में अगर आए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दिया करो। ये वैल्यूज भी प्रूव की गई है, लेकिन प्रूफ लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि प्रूफ पूछा नहीं जाता। ओके, सो थीटा की वैल्यू फिक्स है 35.26, याद रखो, एंड फाई की वैल्यू दी गई है 45 डिग्री। ओके, क्वेश्चन देखो, फाइंड एंड अप्लाई द मैट्रिक्स फॉर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। क्वेश्चन में मेंशन है, कौन सा प्रोजेक्शन है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। मैट्रिक्स दिया गया है x इक्वल्स टू गिवन मैट्रिक्स है। तो देखो फॉर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आंसर कैसे लिखा है उसकी तरफ देखो। फॉर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन थीटा इक्वल्स टू 35.26 एंड फाई इक्वल्स टू 45, जो कि हमें ऑलरेडी पता है, लर्न करके देखो। तो हमारा एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन का मैट्रिक्स क्या है, cos फाई sin फाई sin थीटा 0 0 0, cos थीटा 0 0 sin फाई माइनस cos फाई sin थीटा 0 0 0 0 0 1। ओके, ये हमारा मैट्रिक्स है। सिंपली फाई एंड थीटा की वैल्यू पुट आउट करो, मैट्रिक्स के वैल्यूज फाइंड आउट करो एंड एक्स स्टार फाइंड करो। एक्स स्टार कैसे फाइंड आउट करोगे, एक्स इंटू टी जो आपने फाइंड आउट किया एंड एक्स मैट्रिक्स उसे मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा सिंपली। ओके, अभी एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ प्रोजेक्शन के बारे में। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन में 3 टाइप थे, ट्राइमेट्रिक, डायमेट्रिक एंड आइसोमेट्रिक। तो ट्राइमेट्रिक में क्या था, सिंपली आपको फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर फाइंड आउट करने थे एंड तीनों नॉट इक्वल्स थे। उसके बाद डायमेट्रिक में आपको थीटा एंड फाई का फॉर्मूला दिया गया है, उसके ऊपर से आपको थीटा एंड फाई फाइंड आउट करना है। ओके, एंड आइसोमेट्रिक में आपको थीटा एंड फाई की डायरेक्टली वैल्यूज दी गई है। ओके, वैल्यूज के ऊपर से आपको मैट्रिक्स में अप्लाई करने हैं वैल्यूज एंड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड करना है, सिंपली, कुछ हार्ड नहीं है। ओके, सो अभी बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक के, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। एकदम इजी टॉपिक है, कुछ हार्ड नहीं है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन के लिए भी आपको एक मैट्रिक्स याद रखना पड़ेगा। जैसे एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए आपने मैट्रिक्स याद रखा, वैसे आपको ऑब्लिक प्रोजेक्शन के लिए भी मैट्रिक्स याद रखना पड़ेगा। ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ठीक है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन देखो, ऑब्लिक प्रोजेक्शन इज पैरेलल प्रोजेक्शन इन विच सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन इज एट इंफिनिटी। सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन कहाँ पे होता है, इंफिनिटी, एंड एंगल बिटवीन प्रोजेक्शन एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑब्लिक। एंड एंगल बिटवीन प्रोजेक्शन एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कैसे होता है, ऑब्लिक होता है। तो मैट्रिक्स देखो, ओके, मैट्रिक्स ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्शन कैसा मैट्रिक्स है, टी इक्वल्स टू सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह है, लेकिन एक्स जेड इक्वल्स टू 0 प्लेन में है 1 0 0 0 0 1 0 0 माइनस एफ कॉस अल्फा माइनस एफ साइन अल्फा 0 0 0 0 0 1। सिंपली आपको यहाँ पे चेंजेस करना है सिर्फ। तो देखो द ऑब्लिक प्रोजेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। 2 टाइप्स में ऑब्लिक प्रोजेक्शन आपका डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कैविलियर प्रोजेक्शन एंड सेकंड है कैबिनेट प्रोजेक्शन। ओके, तो कैविलियर प्रोजेक्शन देखते हैं। कैविलियर प्रोजेक्शन में मैट्रिक्स आता है माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ओके, सिर्फ यहाँ पे चेंज होता है। एंड कैबिनेट प्रोजेक्शन में मैट्रिक्स आता है माइनस कॉस अल्फा बाय 2 एंड माइनस साइन अल्फा बाय 2। इतना चेंजेस आपको याद ही रखना पड़ेगा। ओके, एंड इसके ऊपर का हम अभी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन यानी टॉपिक की लास्ट है, उसके ऊपर का एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके,
हाँ यही है क्वेश्चन, देखो फाइंड द कैविलियर एंड कैबिनेट प्रोजेक्शन विथ अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड कैबिनेट, कैविलियर के लिए अल्फा की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री एंड कैबिनेट के लिए अल्फा की वैल्यू दी गई है 25 डिग्री ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स, एंड एक गिवन मैट्रिक्स है जो कि हमें एक स्टार फाइंड आउट करने के लिए काम में आने वाला है। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए स्टार्ट करता हूँ। देखो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कैविलियर, ओके, कैविलियर प्रोजेक्शन, ओके, अच्छे तरह से आपको बता दो, जिसके लिए हमें अल्फा दिया गया है 30 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो सिंपली क्या करो, T इक्वल्स टू कैविलियर का मैट्रिक्स लिखो जो मैंने अभी आपको बताया, T इक्वल्स टू 1 0 0 0, ओके, 0 1 0 0, उसके बाद माइनस कॉस अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है 30 एंड माइनस साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है 30, तो माइनस कॉस 30 माइनस साइन 30, 0 0, देन 0 0 0 1। ओके, ये टी मैट्रिक्स हुआ। टी मैट्रिक्स होने के बाद आप सिर्फ माइनस कॉस 30 एंड साइन 30 की वैल्यू फाइंड आउट करो, इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो माइनस कॉस 30 एंड माइनस साइन 30 की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मुझे मैट्रिक्स मिलता है 0 1 0 0। ओके, माइनस कॉस 30 की वैल्यू है माइनस 0.866, माइनस 0.866, एंड माइनस साइन 30 की वैल्यू है माइनस 0.5, माइनस 0.5, एंड अदर मैट्रिक्स एज इट इज लिखो बाकी का। ओके, ये आपने मैट्रिक्स फाइंड आउट किया एंड बस सिंपली एक्स स्टार फाइंड आउट करो, जो क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स है एक्स, उसके ऊपर अप्लाई करो, सिंपल, कुछ हार्ड है क्या बोलो, एक्स स्टार इक्वल्स टू एक्स इंटू टी। ओके, इसमें बस चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। एक्स मैट्रिक्स क्या गिवन है बोलो, 0 0 1 1 एंड 1 0 1 1, ये आपका एक्स मैट्रिक्स है। एंड टी मैट्रिक्स हमने अभी फाइंड आउट किया, वो है 1 0 0 0 0 1 0 0, यहाँ पे वैल्यू थी माइनस 0.866, यहाँ पे वैल्यू थी माइनस 0.5, 0 0 0 0 0 1। ओके, सिंपली इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करो, आपको एक स्टार मिलता है, एक स्टार इक्वल्स टू, ओके, माइनस 0.866 माइनस 0.5 0 1, एंड यहाँ पे मिलता है 0.134 एंड माइनस 0.5 0 एंड 1, ये रहा आपका एक स्टार। ये हुआ कैविलियर प्रोजेक्शन। अभी हमें कैबिनेट प्रोजेक्शन के लिए अल्फा क्वेश्चन में गिवन है 25 डिग्री। ओके, मैं यहाँ पे डालता हूँ सेकंड नंबर, क्वेश्चन में दोनों फाइंड आउट करने, यहाँ पे लिखता हूँ कैबिनेट प्रोजेक्शन, ओके, कैबिनेट प्रोजेक्शन। ओके, अल्फा दिया है हमें गिवन 25 डिग्री, कुछ हार्ड नहीं है, सिंपली क्या करो, टी मैट्रिक्स लिखो, टी इज इक्वल्स टू, ओके, 1 0 0 0, ओके, 0 1 0 0, उसके बाद माइनस कॉस अल्फा बाई 2 है, लेकिन अल्फा की वैल्यू गिवन है ना 25, तो कॉस 25 बाई 2, ओके 25, एंड देन माइनस साइन अल्फा बाई 2 है, तो साइन 25 बाई 2, 0 0, एंड लास्ट में 0 0 0 1। ओके, ये रहा मैट्रिक्स। सिंपली कॉस माइनस कॉस 25 बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करो एंड माइनस साइन 25 बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, एंड उसके ऊपर बस एक्स मैट्रिक्स अल्फा अप्लाई करो। तो देखो यहाँ पे माइनस कॉस 25 बाई 2 एंड माइनस साइन 25 बाई 2 पुट किया, अल्फा की वैल्यू 25 गिवन थी, डिवाइड बाई 2, तो हमारा मैट्रिक्स ही कैबिनेट का मैट्रिक्स देखो, माइनस कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 उसमें आता है, बाकी मैट्रिक्स आइडेंटिटी की तरह है। तो टी फाइंड आउट किया, टी फाइंड आउट करने के बाद एक स्टार हमने फाइंड आउट किया, एक्स इंटू टी, एंड सिंपली एक्स मैट्रिक्स इंटू टी मैट्रिक्स किया, हमें एक स्टार मिल गया। ओके, यहाँ पे आपका चैप्टर ही एंड होता है। ओके, एक बार मैं आपको रिवाइज करता हूँ कंप्लीट चैप्टर, एग्जांपल किस किस टॉपिक के ऊपर देखे एंड क्या क्या हमने देखा। ओके, थ्योरी पार्ट रिमूव करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
डायरेक्टली चैप्टर डिपेंड है प्लेन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन के टाइप्स के ऊपर। उसके अंदर दो टाइप्स थे, पैरेलल एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, लेकिन पैरेलल एंड पर्सपेक्टिव दोनों का थ्री पार्ट है। उसके बाद हमने पैरेलल प्रोजेक्शन में अगेन थ्री टाइप देखे। उसके अंदर हमने फर्स्ट एग्जांपल के लिए देखा ऑर्थोग्राफिक, ओके, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देखा, ऑर्थोग्राफिक, ओके। ऑर्थोग्राफिक में हमने तीन मैट्रिक्स देखे। सबसे पहला था x इक्वल्स टू जीरो प्लेन, देन सेकंड था y इक्वल्स टू जीरो प्लेन, एंड थर्ड था हमारा z इक्वल्स टू जीरो प्लेन। ये तीनों मैट्रिक्स हमने देखे। देन सेकंड में आए हम एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन की तरफ। कौन सा प्रोजेक्शन? एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हमने फॉरशॉर्टनिंग फैक्टर देखे एंड उसके थ्री टाइप्स देखे एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन के, ट्राइमेट्रिक, डायमेट्रिक, डायमेट्रिक एंड आइसोमेट्रिक, ओके। ये थ्री टाइप्स हमने देखे। ट्राइमेट्रिक में हमने देखा फॉरशॉर्टनिंग फैक्टर ही हमें फाइंड आउट करने थे। उसके बाद डायमेट्रिक में हमें थीटा एंड अल्फा, थीटा एंड फाई का फॉर्मूला दिया गया है, वो फॉर्मूला याद रख के हमें थीटा एंड फाई फाइंड आउट करने हैं। एंड आइसोमेट्रिक में थीटा एंड फाई की वैल्यू फिक्स है, थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू क्या थी? 36.25 थी शायद। हाँ, मैं एक बार कंफर्म करता हूँ। आइसोमेट्रिक में मैंने आपको थीटा की वैल्यू फिक्स बताई है, क्या थी? आइसोमेट्रिक में थीटा की वैल्यू देखो, थीटा की वैल्यू है 35.26 एंड फाई की वैल्यू थी 45 डिग्री। ये आइसोमेट्रिक में फिक्स है, ओके। ये रहा एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। उसके बाद एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बाद हम गए एक्सोनोमेट्रिक के थ्री टाइप, ट्राइमेट्रिक, डायमेट्रिक एंड आइसोमेट्रिक, ओके, यहां तक आए। उसके बाद हमने लास्ट में देखा ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ओ सॉरी, LIQUE, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। थर्ड में देखा ऑब्लिक प्रोजेक्शन के दो टाइप्स थे, कैविलियर, कैविलियर एंड कैबिनेट, ओके। कैबिनेट, इन दोनों के भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, ओके। तो हमें बहुत सारी तरह के एग्जांपल देखने के मिले। ऑर्थोग्राफिक में हमने x इक्वल्स टू जीरो प्लेन का मैट्रिक्स देखा, y इक्वल्स टू जीरो प्लेन का मैट्रिक्स देखा, देन z इक्वल्स टू जीरो प्लेन का हमने मैट्रिक्स देखा। देन एक्सोनोमेट्रिक का हमने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकाला, कैसे? rx इंटू ry इंटू pz, ये प्रूव किया। उसके बाद हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स किया मिला, वही हमने ट्राइमेट्रिक में यूज किया, आइसोमेट्रिक में भी वही यूज किया है, बस डायमेट्रिक में हमने थीटा एंड फाई की वैल्यू फाइंड आउट की है। उसके बाद ऑब्लिक प्रोजेक्शन में भी एक मैट्रिक के कैविलियर का अलग है एंड कैबिनेट का अलग है, उसे यूज करके हमने वैल्यूज फाइंड आउट की। बस आपके मैट्रिक्स अलग अलग है, बाकी आप सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ही करते जा रहे हो एंड मैट्रिक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करते जा रहे हो। कंसेप्ट बहुत सारे हैं इस चैप्टर में, इसलिए अच्छी तरह से याद रखो कि मैंने मेरी तरफ से 100% एफर्ट दिए हैं। अभी आपकी बारी है, आप कितने परसेंट एफर्ट देते हो, ओके। क्योंकि चैप्टर का वेटेज कितना है पता है क्या आपको? चैप्टर का वेटेज टोटल 15 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का, 15 टू 17 मार्क्स का वेटेज है। यानी अगर आप सिर्फ थर्ड चैप्टर करते हो तो भी आप क्या हो जाते हो? पास हो जाते हो, ओके। सिर्फ थर्ड चैप्टर अगर आपने एक्यूरेट किया, मैं ऐसा नहीं बोल रहा थर्ड करो, लेकिन अगर किसी बच्चे को सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए, ऐसे भी बच्चे होते जो बीसीएस करते करते कॉम्पिटेटिव को स्टडी करते, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, तो अगर उन्हें सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए तो वो 15 टू 17 मार्क्स अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ थर्ड चैप्टर का स्टडी कर सकते हैं एंड अदर चैप्टर बस बेसिक बेसिक देख के चले जाओ, ओके। सिंपली तो यहाँ पे आपका थर्ड चैप्टर एंड होता है, बचता है आपका सिर्फ फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर भी मैं मेरी तरफ से अच्छी तरह से आपको एक ही लेक्चर में एक्सप्लेन करके एंड करने वाला हूँ, ओके। वो छोटा है, वो आई थिंक 30-40 मिनट्स में फिनिश हो जाएगा। ये 1 आवर प्लस चला है शायद अभी, 59 टू 60 मिनट हो चुके हैं अभी, ओके। सो यहाँ पे हमारा सेकंड थर्ड चैप्टर फिनिश होता है प्रोजेक्शन, यानी मैथ्स का हमारा सिलेबस जो है 4 चैप्टर थे, उसमें से 3 हमने कंप्लीट किए, तो हमारा 75% सिलेबस कंप्लीट होता है, ओके। बचा 25%। एंड उसके बाद चाहिए तो मैं आपको प्रैक्टिस एग्जांपल देता हूँ सॉल्व करने के लिए, ओके। So if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends, okay. और आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ओके, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हुआ है, तो आपको सारी चीजें समझ में आई क्या नहीं ये जरूर बताना, ओके। So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So notes PDF is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.